हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड ये जेन्युइन रियल क्रिस्टल्स हैं विद सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपरली एनर्जाइज करे जाते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, या फिर आप अगर टैरो सेशंस लेना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करो ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी इसे चेकआउट कर सकता है। ध्यान रहे, इसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, इसे ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले मजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। नाइस, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक्स के लिए रीडिंग्स रहेंगी। ओके, चलिए तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, आप देखो मजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जी में मेजर डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम अपोजिट है इस टाइम पर। ठीक है, आप काफी लाइट एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो और आपके पार्टनर काफी हैवी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप काफी हद तक मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो आप। ठीक है, एंड सेल्फ लव कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव रहना है, वो चीज आप जानते हो, आप समझ चुके हो, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो आप, स्पेशली इनसे लाइक डिस्कनेक्ट होने के बाद, इनके साथ नो कांटेक्ट के सिचुएशन के बाद, या तो आप काफी हद तक मतलब अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो। ओके, आप काफी हद तक मतलब इनर वर्क पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं मतलब एक ना इस चीज को लेकर श्योर हो चुके हो कि हाँ, ये पर्सन तो मेरी डेस्टिनी में है। ठीक है, तो आपके साथ वो सिचुएशन है जहां पर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, कि इस पर्सन ने जितना मर्जी मतलब अपना मैनिपुलेट करना है, जो मर्जी करना है, जहां मर्जी घूमना फिरना है, जितने गलत रास्तों पर घूमना है ये घूमेगा, और उसके बाद उनकी फाइनल डेस्टिनेशन आप हो। आप इस चीज को समझ चुके हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिलैक्स अब फील करते हो, क्योंकि आपको आपकी इनर इंट्यूशंस, आपकी फीलिंग्स आपको ये बताती हैं कि इस पर्सन ने आपके पास ही आना है और ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ठीक है, तो आप काफी हद तक मुझे यहाँ पर रिलैक्स्ड नजर आ रहे हो। ठीक है, मे बी आपने अभी टैरो रीडिंग्स ली हैं और उन टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको पता चला है कि हाँ, यही आपकी डेस्टिनी में है और इस पर्सन ने वापस आना है, या आपने किसी तरीके की हीलिंग्स करवाई हैं, तो आपको किसी ने तो इस तरीके से गाइड करा है। मैं यहाँ पर जैसे तक देख पा रही हूँ, किसी ने तो आपको इस तरीके से गाइड करा है, या आप जनरली जैसे मेरी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और आपको इस चीज के लिए मतलब हर तरफ से साइंस मिल रहे हैं
कि हाँ ये पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तो आप काफी हद तक रिलैक्स हो चुके हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां प्रॉपरली अब रिलैक्स हो के ठीक है इस पर्सन ने वापस आना है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, तो आप उसी एनर्जी में अब जा चुके हो। तो यू आर इन वेरी लाइट एनर्जी, आप काफी लाइट एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी लाइट है, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव हो, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाना तो उतनी ही ज्यादा हैवी है, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ना परेशान हो गए आपसे दूर रहकर। ठीक है, इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतना बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, इतने चैलेंजेस इनको मतलब आपसे दूर होकर फेस करने पड़ रहे हैं ना, कि ये व्यक्ति जो है वो पूरे तरीके से नेगेटिव हो गया। तो काफी नेगेटिव एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकते हैं ये किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो, या फिर इनकी फैमिली में कोई है जो किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहा है। ठीक है, और मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर बहुत परेशानियां इनकी लाइफ में चल रही हैं, काफी लो फेज ऑफ लाइफ से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपनी फैमिली की, थर्ड पार्टी की, कोई अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, उनके वाइफ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर हो सकती है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद उन्होंने थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है और आपको सैक्रिफाइस कर दिया है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी भी है, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बर्डन है, काम का बर्डन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर इनका भी रिसेंटली या तो प्रमोशन हुआ है, या इनके ऊपर किसी तरीके का वर्कलोड बढ़ा है। ठीक है, इनकी पोस्ट बढ़ी है या इनका वर्कलोड बढ़ा है, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जिससे इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ओके, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये अपनी लाइफ में ना करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर ना थोड़े इमेच्योर भी हो सकते हैं, और जितना ज्यादा ये इमेच्योर है ना, ठीक है, ये चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इमेच्योर एनर्जी भी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, और उन्होंने आपके साथ भी मतलब बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रखा है। मतलब अगर उन्होंने या तो एक तो बिना बताए आपको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, उनके अंदर इतनी वो मेच्योरिटी नहीं थी कि वो आपके सामने आकर जो भी सिचुएशन है, जो भी रीजंस है आपसे बात ना करने के, वो आकर आपको बता सके। ठीक है, तो इनके एक्शंस भी बहुत इमेच्योर रहे हैं, बहुत इमेच्योर चाइल्डिश नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हैं। ओके, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं अगर एज में बड़े भी है ना, तो ये मेंटली थोड़े चाइल्डिश हैं, मेंटली थोड़े से इमेच्योर हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है, इनकी लाइफ में खुद ही क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन खुद ही क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन ना हो सकता है कि डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या तो डिसीजंस के लिए अपनी फैमिली पर डिपेंड रहते हैं, डिसीजंस के लिए थर्ड पार्टी पर डिपेंड रहते हैं, या तो आपके साथ थे तो डिसीजंस के लिए आप पर डिपेंडेंट थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके साथ है, जहां इनके अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी पर्टिकुलरली हो सकता है कि आता हूं। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखने को मिल रही है, जो इस चीज को डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये पर्सन बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिस वजह से आपको भी क्लियर आंसर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अगर क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ना, तो आपको मिक्स्ड सिग्नल ना मिले, आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। ठीक है, आप स्टक्ड नहीं रहोगे। लेकिन ये पर्सन क्या है ना, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, क्लियरली अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, आपको अपने सवालों के क्लियर आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन की बेवकूफी से या इस पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है। ठीक है, कान के कच्चे हो सकते हैं आपके पार्टनर। कान के कच्चे का मतलब होता है कि दूसरों की बातें में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे इनके देखने को मिल रही है, जहां पर दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि वो दूसरों की बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी हो, ऐसा भी यहाँ पर है। ठीक है, फीलिंग्स बहुत है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 ऑफ हैंड की एनर्जी है, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, और इन डिफरेंसेस को लेकर आपके पार्टनर को पता है। ठीक है, मतलब
इट्स दैट एनर्जी जहां पर कल्चर, स्टेटस को लेकर, रिलीजन को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, एज गैप बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड उन्हें पता है कि उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी आपसे मैरिज के लिए, ठीक है। तो फैमिली इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वरना दिल से ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग, ओके। सेकेंड वी हैव एग्जॉशन, गाइडेंस, एडवेंचर, fine, abundance, dreams, completion, and bottom में यहां पर nothingness की एनर्जी है। अब दोनों के बीच में जो ये स्पेस आया है, जो ये फासले आप दोनों के बीच में आया ना, ठीक है, आपके पार्टनर बिल्कुल मतलब उन फासलों को कम करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, ड्रीम की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, ठीक है। सो यस ऑफ कोर्स वो इन फासलों को कम करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली मतलब किसी तो इन्फ्लुएंस में है, कुछ तो इनके इमेच्योर एक्शंस हैं, या फिर मैं कहूं कि ये पर्सन जो है अपने ईगो में बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां ये अपने ईगो में है, अपने एटीट्यूड में है, इमेच्योर एक्शन है इनका, ठीक है। इनको लग रहा है कि नहीं मुझे पहले अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे पहले उससे जाकर बात नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं, जहां पर वो आपको खुद पहले अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, ओके। उन्हें वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऑफर आए, आपकी तरफ से कोई अप्रोच आए, ठीक है। वरना देखा जाए तो आप उनके लिए बहुत ही प्रेशियस हो, बहुत ही स्पेशल हो आप उनके लिए, ठीक है। आपके बिना नहीं जीना चाहते वो, ठीक है। अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो ये भी इनकी किसी तरीके की टैक्टिक्स रही है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, किसी तरीके का मैनिपुलेशन रहा है उनका। उन्हें लगा था कि वो अगर आपसे नाराज होंगे, ठीक है, आपसे दूर जाएंगे, तो आप उनको चेस करते करते उनके पीछे आओगे, उनको मनाने आओगे, ठीक है। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं करा, चीजें उनके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट गई हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। जहां पर ये एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, इनके सामने झुकोगे, इनसे माफी मांगोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाओगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है। और चीजें क्या हुई, इनके अपोजिट हो गई और ये अपने ही जाल में फंस गए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये रहना तो नहीं चाहते आपसे दूर, और इंटेंशनली भी हो सकता है कि इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या गोस्टिंग की एनर्जी दी है, ठीक है, ताकि आप इनके पीछे आओ, ठीक है। क्योंकि ये मतलब ये पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी इनकी है। लेकिन चीजें इनके एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट गई हैं, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ देख रही हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जो आप इनके पीछे नहीं जा रहे हो, आप इनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, तो पछता रहे कि भाई मैं तो अपने ही जाल में फंस गया हूँ, अब क्या करूं मैं, ठीक है। और आपके सामने खुद झुक कर नहीं आना चाहते, उन्हें लगेगा कि ये चीजें तो बिल्कुल अपोजिट हो गई, ठीक है। मैं चाह रहा था कि वो मुझसे मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मुझसे माफी मांगे, लेकिन असलियत में क्या हुआ कि मुझे ही उसके पीछे जाना पड़ा, राइट। सो ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी। और आप ही के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं, आपके ख्यालों से पर्सन बाहर ही नहीं आ पा रहा है, इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इनके दिल दिमाग पर आप पूरे तरीके से छाए हुए हो। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है। अगर कोई बुरी साइकिल आपके, अच्छा अब यहाँ पर क्या है ना, ऑन एंड ऑफ के पैटर्न अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, कोई पैटर्न है जो बहुत लंबे समय से चलता है, आपको पता होगा वो पैटर्न, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न आपके रिलेशनशिप में बार बार चलता आया है, यानी ये पर्सन आते हैं और आपसे बात करते हैं, आप घंटों घंटों बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर महीने भर बाद फिर गोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑफ की सिचुएशन देकर आपको चले जाते हैं, फिर 2 महीने बाद ये पर्सन फिर वापस आ जाता है, फिर आपसे बात करता है, ठीक है। तो एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न या तो हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, या मतलब कोई तो पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप में बार बार चल रहा है, ओके। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब उस पैटर्न का कंप्लीशन होने वाला है। अगर कोई कार्मिक साइकिल रही है, देखो अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपको रोना पड़ा है, आपको पेन मिला है, आपको हर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल्स तो आपकी भी होंगी, है ना, कर्मास तो आपके भी होंगे।
और आपका इस पर्सन के साथ तो कनेक्शन पास्ट बर्थ का है, यानी प्रीवियस बर्थ से आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, है ना। तो इतना लंबा इतना पुराना कनेक्शन आपका है। हो सकता है प्रीवियस बर्थ में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर आपने इन्हें गोस्ट की एनर्जी दी हो, जहां पर आप इनके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करते हो, जहां पर आप इन्हें हर्ट करते हो और ये आपके लिए इमोशनल हो, ठीक है। सो पास्ट बर्थ में कुछ तो ऐसे कर्मास क्रिएट करे गए हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आपने कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट करे हैं जिस वजह से आपको इस तरीके से हर्ट होना पड़ा है, जिस वजह से आपको इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन मिला है इस रिलेशनशिप में, राइट। और इसी पर्सन के साथ है वो कर्मा, क्योंकि आपको इसी पर्सन के साथ मतलब अपना कर्मा मिल रहा है, राइट। तो इसी पर्सन के साथ वो कर्मा है आपका। लेकिन अब वो कार्मिक कंप्लीशन भी हो रहा है, कार्मिक चीजों का भी कंप्लीशन हो रहा है, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो, आप इनकी लाइफ की खुशी हो, आपके बिना बिल्कुल ये पर्सन एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। इनको मतलब अपनी फीलिंग्स को एग्जॉस्ट कर करके, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर करके, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर करके ये पर्सन एग्जॉस्ट हो गए। मन में कितनी बातें हैं इस पर्सन की जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इंतजार करो, मेरा वेट करो, वापस आओ मेरे पास, ठीक है, मुझे कम बैक करना है तुम्हारी लाइफ में। तो कितना कुछ तो इनके पास है जो ये कहना चाहते हैं। आपका रिश्ता एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते में, तो ये रिश्ता खराब नहीं होगा, ओके। इस चीज को समझो। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो हेयर वी हैव स्टार, ओके, होप्स आर स्टिल देयर, 8 of cups, 8 of wands, this is tower, okay, high priestess, queen of wands, 6 of pentacles और बॉटम में यहाँ पर 7 of wand की एनर्जी है, ओके। ओके, सो ये पर्सन चेंज आ रहा है इनके अंदर, ठीक है, बदलाव आ रहे हैं। अब ये सही रास्ता चुनने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ना ये पर्सन भटक गए हैं अपने रास्ते से, पर अब ये पर्सन सही रास्ता चुनेंगे। ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि आपको कोई ऑफर देने आने वाले हैं, ठीक है। ये ऑफर देना चाहते हैं, ये अपने फियर को ओवरकम कर रहे हैं। अभी तक ना इनके दिल में बहुत फियर्स हैं। फियर क्या है? फियर ये है कि भाई आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे। फियर इस चीज का आप इन्हें सुनना चाहोगे भी या नहीं सुनना चाहोगे, ठीक है। आप इन्हें कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, आप कहीं इन्हें ऐसा तो कुछ नहीं कह दोगे जो इनको हर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो ये अपने फियर को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है, और ये खुद आएंगे आपके पास। ये कोई लव ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपसे माफी मांगने जो भी इन्होंने गलत करा है उन चीजों का, ठीक है। इन्हें अपने लेसन्स मिल चुके हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां ये अब आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अगर अब आपके लिए इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे वो उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, पर ये जाएंगे, ठीक है। बट अब इस रिश्ते को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, वो चीजें देना जो एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट करते हो, ओके। एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत प्यार कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ हाईली रोमांटिक हो चुके हैं पर्सन आपके लिए, बहुत रोमांटिक थॉट्स आते हैं एंड फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। यस, ये भी डिमांड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक थॉट भी इनको आते हैं आपको लेकर। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत करा है ना, उन सब गलतियों को ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इनको एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत करा, ठीक है, मैंने कितना रुलाया आप, मतलब इन्होंने कितना रुलाया आपको, कितना हर्ट करा आपको, कितना पेन दिया, कितना दुख दिया है। तो ये उन चीजों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये कितने टॉक्सिक हो गए थे, कितने नार्सिसिस्ट हो गए थे, कितने गलत हो गए थे, ठीक है। और इन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि अगर कोई इनके साथ ऐसा करता तो इनको कितना बुरा महसूस होता, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, रिग्रेट, ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है यहाँ पर, लीगल मैटर्स, इंट्यूशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, चेंज एंड बॉटम में यहाँ पर है टेक्स्ट मैसेज, ओके।
ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको एकदम हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हैं, सिंपल छोटी सी कन्वर्सेशन ये पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में ही आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये अब बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं रहे हैं, इन्होंने अपने आप को काफी हद तक सुधार लिया है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है लिटरली आपके लिए तड़प रहे हैं इस समय। देखो हाईली अट्रैक्शन ऑब्सेशन ये पर्सन फील कर रहे हैं, आपके लिए एक्साइटमेंट है, स्पार्क जो इनका है, जो स्पार्क आपके रिलेशनशिप में खत्म हो गया था उस स्पार्क को वापस ये रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर फिर से आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स आ रहे हैं, और आपको ये जो मैसेज इनकी तरफ से आएगा ना, आप लुक एट हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट मैसेज भी और अनएक्सपेक्टेड, यानी जो भी मैसेज इनकी तरफ से आएगा, जो भी कॉल इनकी तरफ से आएगा, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से होगा। आप शॉक हो जाओगे कि इस पर्सन ने मुझे इस तरीके से मैसेज कर दिया, ठीक है। एंड लिटरली ये शॉकिंग रहेगा आपके लिए। आप तब ये मैसेज आपके पास आएगा जब आप शायद बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे इनसे, ठीक है। सो ये पर्सन आपको मैसेज भी करना चाह रहे हैं, ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। ये इमोशनल टॉक कर सकते हैं आपसे, इमोशनल बातें ये आपके साथ कर सकते हैं, और ये पछताना, अपना पछतावा आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये कितने पछता रहे हैं अपनी गलती पर, अपने किए पर कितना पछता रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपके साथ यूं नहीं करना चाहिए था, उन चीजों की माफी ये आपसे मांगेंगे, गहरा पछतावा इन्हें हो रहा है, ठीक है। हाईली अट्रैक्टेड है ये, और लंबे समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ये जो है बदल रहे हैं, लुक हियर, ये इनके अंदर चेंज आ रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको चैन नहीं लेने दे रही है, बहुत बेचैन है आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी गट फीलिंग्स, इनकी सिक्स सेंस इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है, ओके। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, यू विल मेक मी मैड इन योर लव, मैं तुम्हारे प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुका हूँ। आप जो भी इस समय एक्शंस कर रहे हो ना, ये पर्सन पूरे तरीके से पागल हो रहे हैं आपके पीछे, ठीक है। एंड आप जो इनके साथ नहीं हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ये, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पूरे तरीके से नोटिस और ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो इनकी लाइफ में, ऐसा इनको फील आता है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है आपके बिना एडजस्ट करने की, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये आकर कहेंगे ये चीज, ठीक है, कि मैंने रहकर देख लिया, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, इन्हें नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो, बट इनके दिल में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है। ये मतलब इनकी सांसें, इनकी आंख मतलब आप पर टिक जाती है, इनकी सांसें रुक जाती है जब ये आपको देखते हैं, एंड लिटरली इनके होश उड़ जाते हैं जब ये आपको देखते हैं। बहुत प्यार है इनके दिल में आपको लेकर, नाइस। हाईली इंप्रेस्ड है ये पर्सन, आपको वैल्यू देंगे अब ये, ओके। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, एंड जरूर इस वीडियो को क्लेम करें। क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम लिख सकते हैं। बाय बाय।